राधे राधे सभी भक्तों को आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, तो हम लोग के मन में क्वेश्चन रहता है कि हमारे घर में जो छोटे लड्डू गोपाल हैं उनकी सेवा नवरात्रि के दिनों में कैसे करें। तो आज की वीडियो से हम यही जानेंगे कि हमें नवरात्रि में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नॉर्मल जैसे हम हर रोज़ सुबह लड्डू गोपाल को उठा लेते हैं, अपने काना को उठा लेते हैं, वैसे ही हम उठाएंगे। और उठाने के बाद हम जैसे उन्हें भोग लगाते हैं, दूध या पानी जिससे भी आप उन्हें भोग लगाते हैं वो आप उन्हें लगा देंगे। और दूध का या जल का भोग लगाने के बाद उनको फिर हम स्नान करवाएंगे। स्नान के वक्त में आप उन्हें चंदन स्नान, दुग्ध स्नान या फिर गंगा जल के साथ जल मिला के भी उन्हें नहला सकते हैं। पहले दिन में क्या आप डेली भी हर नवरात्र में भी कर सकते हैं। अगर आपके सक्षम है, अगर आप हर रोज़ दूध स्नान करवा सकते हो तो अच्छा है, आप दूध स्नान भी करवा सकते हैं। नहीं तो आप गंगा जल स्नान भी करवा सकते हैं, या नॉर्मल जल से भी चाहे तो आप स्नान करवा सकते हैं। वो आपकी इच्छा पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो और किन बातों का ध्यान रखें कि हमसे गलती ना हो। जैसे कि हम जब चौकी लगाएंगे तो लड्डू गोपाल को माता रानी के स्थान में नहीं रखना। लड्डू गोपाल का जो स्थान आपने बना रखा है वहीं पे आपको स्थान देना है, वहीं रखना है। और माता रानी के लिए एक अलग चौकी लगेगी, तो ये आप ध्यान रखना। और जैसे हम लड्डू गोपाल को डेली इत्र सेवा देते हैं, अगर आप देते हैं तो ज़रूर दें। हमें लड्डू गोपाल को इत्र सेवा ज़रूर देनी चाहिए। तो मैं नहलाने के बाद उनको इत्र मालिश करके उनको इत्र सेवा ज़रूर देती हूँ। तो जैसे कि फर्स्ट डे जो है हमारा शैलपुत्री माता का दिन होता है, तो हमें क्या करना है कि उस दिन आप येलो रंग पहनाएं, पीला रंग पहनाएं। आप देखेंगे किस किस दिन के हिसाब से कौन सी माता का दिन है, उस हिसाब से आप लड्डू गोपाल को कपड़े पहना सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं इस प्रकार से। तो उस प्रकार से आप उन्हें कपड़े पहनाएं। और उनके वस्त्र के साथ साथ आप उनके श्रृंगार का भी ध्यान रखें, क्योंकि हमारे कृष्ण कन्हैया लड्डू गोपाल अपने आप को जब शीशे में देखते हैं तो जो श्रृंगार स्वरूपा होती हैं वो श्री किशोरी जी होती हैं। तो लड्डू गोपाल जी वो देखते हैं कि मेरे ऊपर श्री जी कितनी आई हैं, किशोरी जी की कितनी आई हैं। तो उनका श्रृंगार भी आप अच्छे से करें। और हो सके तो आप अपने लड्डू गोपाल के पास पुष्प अर्पण करें, पुष्प सेवा ज़रूर दें उन्हें, और उन्हें अच्छे से तैयार करें नवरात्रि के दिनों में। और कई लोग पूछते हैं कि मतलब भोग में हम उन्हें अन्न दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो आप अपने बच्चे को तो व्रत नहीं करवा रहे ना, अगर आप चाहे तो उन्हें सात्विक भोग दे सकते हैं। और अगर आप जो व्रत रह रहे हैं, आप अपने लिए व्रत का भोजन बना रहे हैं, तो वही भोजन आप प्रभु को अर्पण करके आप स्वयं भी पा सकते हैं। बाकी आप चाहे तो उन्हें फलों का भोग, मेवे का भोग वो भी आप दे सकते हैं। और आप वैसे भी सात्विक भोग उन्हें लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें सिर्फ व्रत का ही खिला सकते हो, आप वैसे भी उन्हें सात्विक भोग लगा सकते हो। बस ध्यान ये रखें कि प्याज लहसुन ना हो उस खाने में, क्योंकि भगवान को प्याज लहसुन नहीं चढ़ता। और जो भी भोग लगाए उसमें तुलसी ज़रूर हो, तुलसी दल डाल के ही आप प्रभु को भोग लगाएं। तो इस प्रकार हम नवरात्रि की सेवा करते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आप चौकी अलग लगाएं, एक साथ ना रखें। और आरती ज़रूर करें, आरती ज़रूर करनी है आपको। इससे आप व्रत में हैं तो राधा कृपा के टाक्स पढ़ सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको कुछ लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, जो कि साधारण नियम है, आप डेली करते हैं। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। राधे राधे।